धार जिले के राजौर थाना अंतर्गत गोंदीखेड़ा चारण में 7 अप्रैल को देवकृष्ण पुरोहित नामक युवक की उसकी पत्नी प्रियंका ने आपसी मतभेद व अन्य युवक से लगाव के चलते अपने प्रेमी कमलेश के साथ भाड़े के अपराधी सुरेंद्र संग मिलकर लूट की कहानी गढ़ते हुए निर्ममता से हत्या करवा दी थी। इसके बाद से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर कई सारे सवाल व शक उठने लगे थे, जिसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश भी देखा गया और लोगों ने पत्नी, प्रेमी व भाड़े के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर रैलियां निकालकर ज्ञापन भी सौंपे और मृतक देवकृष्ण पुरोहित की मां व बहन की आर्थिक मदद की मांग भी की। इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले में आज मृतक की बेसहारा मां लक्ष्मीबाई और बहन ज्योति धार भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा जिला अध्यक्ष से मिलकर बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए आवेदन सौंपा। मीडिया से चर्चा में मृतक देवकृष्ण पुरोहित की मां ने खुलासा करते हुए बताया कि उनकी बहू और प्रेमी कमलेश आपस में जीजा साली थे। प्रियंका आए दिन फोन पर कमलेश से बात करती थी। उसका व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था। रोज बेटे से विवाद करती थी और कहती थी कि तू मेरे लायक नहीं है। साथ ही घर में सभी से विवाद किया करती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए सहन किया कि बेटे का घर नहीं उजड़े। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल अक्षय तृतीया पर बेटी ज्योति का विवाह होना था, लेकिन उसके पहले ही बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या करवा दी। साथ ही बताया कि बेटी की शादी के लिए आभूषण भी बनवाए थे। साथ ही उनकी भी रकम भी रखी थी, जो वारदात वाले दिन से गायब है और अब तक नहीं मिली है। मां लक्ष्मीबाई ने बताया कि 27 साल पहले पति की मौत के बाद जब बेटा इस लायक बना तो गांव-गांव जाकर मसाला व्यापार कर घर का खर्च चलाता था। अब बेटे के चले जाने से मां और बेटी पर आर्थिक संकट के बादल छा गए हैं। उनकी बेटी ग्रेजुएट है और वही उनका अब आखिरी सहारा है। मेरे लड़के को मेरी बहू ने मरवा दिया उसके प्रेमी के साथ मिलके, और वो बहुत ही मेरी बहू खतरनाक थी। उसका व्यवहार भी बिल्कुल मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसके जीजा के साथ ही वो बात करती थी, वो बातचीत करती थी वो, और बोले तू काला है, अच्छा नहीं है, तू पसंद नहीं है, ऐसे कर कर के वो झगड़े रोज ही करती थी उनसे। और खाना भी हम दोनों माँ बेटी बना के उसको तो हमको तो जैसे जैसे करके मेरे बेटे का घर बस जाए, इसलिए हमने बहुत सहन करा, पर उसने मेरे बेटे की जान ले ली। और 12 बजे का जब हमला वो करा उन्होंने, तो हमको 2 बजे उसने बताया। सब पूरा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको आवाज़ लगाई कि चोर आए, चोर आए, चोर आए करके। तब हम परिवार वालों को बुलाया और सबको इकट्ठा करके वो सब आए। ऐसे कैसे वो अस्पताल ले गए, पर वो वहीं पे ख़त्म हो गया था मेरा लड़का। अच्छा, आज आप यहाँ आए, क्या मांगों को लेकर आए? हम यही मांग रहे हमारी, उसको फांसी होना चाहिए लड़की के, वो तीनों को, आरोपियों को तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक ही लौता बेटा था, मेरा पति भी नहीं है, 1.5 साल का था और सब परिवार ने मिल के उसको बड़ा किया। आज 25 साल का करा उसको, तो उसने जान ले ली। तो उनको फांसी होना चाहिए और उनके घरों पे बुलडोजर मशीनों को उनके घर गिराना और हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी की अभी शादी भी थी? जी, मेरी बेटी की अभी शादी भी थी। कितने तारीख की थी? 20 अप्रैल को थी शादी। तो वो शादी अब मेरे करता हरता वो मेरी लड़की मेरा सहारा है अब, और पढ़ी लिखी भी है। क्या लगता है शासन को कोई सहायता देना चाहिए, नौकरी वगैरह? जो भी अब मेरा सहारा वही है। शासन से यही विनती है कि जो भी उचित लगे वो हमको दे, या कुछ भी जो भी मदद करे। मेरी लड़की भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो ही मेरा सहारा है। अच्छा, आरोपी जो है आपकी बहू का रिश्तेदार था? जी, उनका जीजा लगता था रिश्ते में, और वहाँ आना जाना उसका ससुराल भी वहीं था, तो उसका आना जाना वहीं पे रहता था। कहाँ का था ससुराल? उसका ससुराल वहाँ महाराष्ट्र में पनाखेड़।